क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई ओपल की कोई पत्ती ना तोड़िएगा। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं है। पुण्य फल का अपने वाले चाहे तुमने मोदक खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर नहीं सामान खा गए हो, तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो इससे उसका कोई फल का उसका कोई उसका उसी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेल पत्री डालकर जो नंदी अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, उसके घर में अपना काचन हो जाता है, फिर बोला चला जाता है। सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो एक दिन पहले अग्नि का संचार हृदय में कर लो। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ कोई बेकार भोजन नहीं करना, सही भोजन ग्रहण करिए। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी तरह अपने हाथ से किसी भी वृक्ष पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना तोड़े। बहुत ध्यान दीजिएगा। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना इतना सुंदर बात कहा है, इतना सुंदर वर्णन है महाराज। तो पूर्व में किया गया मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने हमारा पाप में है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अवशत कहा है, हमने किसी को गाने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दी है। मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर ये सारे दोष हैं समाप्त हो गए। सारे दोष समाप्त कर गए। अब विचार करिएगा, अपने मन में एक बात लगा कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि कल मेरा पाप करने वाला, कल मेरा पाप समाप्त होने, जो मैंने पाप कर रहा है समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी ना। बहुत ध्यान से आपकी प्रसन्नता की एकादशी का जब आपके बच्चे मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। ये एकादशी माता की नजर नहीं आती। जिनके नहीं पूछे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहाँ से हुआ? एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ बताया है? श्री राम की महाराज की जन्मस्थली बोल सकते हैं अयोध्या है। ये आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है? आधे लोग बाल करने में लगता है कि एकादशी आदमी बेटा काम किसके नाम का? इसका जन्म हुआ था आज नहीं, इसका जन्मस्थल है था। अगर मान लो जन्मस्थल एकादशी का है, एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है, तो दुनिया के लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो किसी इसका जन्मस्थल कहाँ होगा? इसका जो जन्मस्थल है वो बदल कहाँ है?
उस बदरी विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती, जिसका नाम है हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म बदरी विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने लगी। 12 योजन की गुफा के अंदर हेमवती के अंदर एकादशी का व्रत, एकादशी का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म होगा, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होगा और उससे आगे का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्ण में हुआ था। और आप से कहाँ हुए थे? बेंगलोर में हुए, देवास में हुए, भोपाल में हुए, मुंबई में हुए, पूना में हुए। बच्चे आपसे मम्मी ने एकादशी का व्रत कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया और सबको कराने के लिए मतलब कि एकादशी करो, बोले जैसे तो एकादशी करो और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछे कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ से बदरी विशाल में हम बदरी विशाल में हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का, भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का, नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का, राम भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल कर गिराना। इसके जन्म का कारण इसके जन्म का केवल एक कारण। सतयुग में हमारे पास कब ध्यान दीजिए, सतयुग में बन नहीं हुआ कि दूसरों के सतयुग में बात द्वापर है, बेटा आ गया था, द्वापर के द्वापर बात नहीं था। ये एक सतयुग नहीं है, ये एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी सतयुग बना जाने कितने निकल गए। कभी भी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो मकान की वहीं की वहीं है। बस कभी कभी एकदम याद कर जाता है, फिर बन गए, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म ले लेते हैं और हमारे लिए आगे जन्म होते रहेंगे। जब ये वहीं की वहीं रहता है ये और अपन बस वो जगह वहीं है। तो पहले दादाजी की, दादाजी को मिल गई, दादाजी की पिताजी को मिल गई, पिताजी की उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनके बेटे को मिल गई। मिलते जमीन भी बिक गई, समय की अवस्था में हम खुद कर देगा कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद करें, तो पाना सब कुछ पाना सब छोड़ दिया। असली रजिस्ट्री तो ये समाहरण की कला है, जिसमें बैठकर 3 घंटा भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही महामाने वाली है। इसमें कुछ काम नहीं आएगा, धन दौलत माल खजाना सब बड़ा ही हर तरह की टाइम आप लोग स्मरण करते हो। सच सच के जिस दिन सच सच के जिस दिन मौत की सेनानी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। हमारी कला की तरह ले रहे लॉकर में पड़ा है, लॉकर में पड़ा है, अलमारी में धरा के कपड़े सारे घड़ी बनेगी, कपड़े की तरह किधर रहे सब एक छोटा सा कितने बड़े अरमान है, मट्टी का सोने जैसे मान है, मट्टी की काया मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सज धज के जिस दिन मौत ही से जानी आएगी, सोना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा। सब बढ़ा दे, बढ़ा के बढ़ा दे, सब बढ़ा के बढ़ा दे यार। माता एक तरह से बहुत अच्छा गाना है। बाय की मैं भी नाम मिली ये बात था बहुत अच्छा गाना। इसका मतलब है कि इस बात के चरित्र में श्रवण बढ़ जाता है तो सभी से करना नहीं पड़ती है किसी के केवल के पास सभी होता है। बहुत अच्छा गाना है। ठीक है जब हम संसार जब एकादशी में और संसार के मंदिर में आप समर्पित करें तो तीन बार मुख्य स्वतः या जिसमें 7 लोग तो जाने सवार है घर में पेट नहीं डॉक्टर में पुलिस में एक्सीडेंट में कहीं जगह पर वैसा सारा जुए में मार या आया पैसा नहीं रुक नहीं था कोई मार दे अपने पास नहीं तुम्हारा शिव महापुराण में लिखा रहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 दिन निकाल जो नंदीश्वर वाला था जो शंकर जी के खेल के सामने नंदी होता है उस नंदी के किरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बिल्कुल इसी बसवर से कर देता है उसके समय रखिए अपना खाली हो जाता है गलत स्थान पर हो जाएगा नाम दे दिया एक भगवान लक्ष्मी ना दो वर दे दो मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा करेगा चाहे या संसारी मनुष्य मेरा करेगा उसके धन धान वैभव संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं होना पड़ेगा सीधे वैकुंठ का वास मिलेगा जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा यम के दूत तंगे लेकर ले जा रहे होंगे जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे यम के दूत तंगे लेकर ले जा रहे होंगे तब मुझे बोल दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतनी से पार कर सारे नरकों से निकाल दूंगी आपके धाम में लेकर आ भगवान ने बोल दिया था हे एकादशी सुनो मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कि अन्न में एकादशी के दिन पाप दूसरे अन्न का त्याग कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा उस व्रत को करेगा और उस व्रत धारण करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगा मेरे दिन हो जाएगा। इन तीनों पर एक रूटीन में पूरा सभी सोम का नाम ये बात है तो मेरे मन में नहीं क्यों इसको इसमें रहा है क्यों इसको लिखा है ऐसे क्या है इसमें जिसकी कोने का नाम है कौन है जो भगवान नारायण का कैसा करते हैं सोचा तो भगवान जगन्नाथ के बीच में कैसा करता है बद्रीनाथ में भगवान मछली ने कैसा करता है क्यों चंद्रायण एक है कौन तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण किसका व्रत करते हो भगवान माता लक्ष्मी जी का व्रत करती हो वो एक है कौन तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज स्कंद पुराण का सुंदर चतुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन है महाराज एक भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे परमावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास विराजमान थे भगवान लक्ष्मी और परमावती दोनों एक एक के पास एक चरण कुछ समय बाद वही ब्रह्म देवता भगवान नारायण परमावती से उठे और उठकर लक्ष्मी जी को उठे जो इन तीनों के साथ से भगवान नारायण के हृदय से एक कन्या उस कन्या का नाम क्या नाम अब 10 इसी पूरे के वो वो जिसको निहार उसको संसार बनाना जिसको जीवन में वहाँ एक इस मान से उस मान के द्वार खोल देते कितना परमात्मा की कहा ये देवी आपके बारे में प्रिय कन्या का करना चाहिए हमारे मंदिर में नहीं है कन्या का जाता है हवा का सिलेंडर के मालूम है कन्या किसी कामना के वश
अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावुकपन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बात नहीं करनी। आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि तो बाबा से निवेदन करने लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो, आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बात, शिव और शक्ति, लंबी बात बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बातें एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर जब विशेष कोई आपका कार्य हो, अटक रहा, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बातें का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे शिव तत्व को जान साधना लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा, तो देवाधिदेव महादेव उसी समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती है, मेरी ये अश्व की योनि, मुझे अश्व बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। प्रभु इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूँ मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्व की योनि में घोड़ी की योनि में, अश्व की योनि में मेरे स्वामी मेरे नारायण मुझे प्राप्त। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता न करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका भी व्यापार नहीं, उसने 50 बार बदल के देख ली, व्यक्ति चल ही नहीं रही। जिस काम को करने के लिए कहते हैं वो काम बन जाता है। आज की जगह कल की जगह परसों की जगह नरसों काम तो नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं, पर कोई नहीं। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी लीन व्यक्ति, एक नियम अगर अपनी जिंदगी में बना लें, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर